राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, देश में खुदरा महंगाई यानी बाजार से रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान खरीदना लगातार 7वें महीने महंगा हो गया है और जुलाई में है 4.45% पर पहुंच गया है। आप पहले चार्ट में देख सकते हैं कि आलू और प्याज के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ी हैं, जबकि राहत की बात है सोना, चांदी, टमाटर, अदरक थोड़े सस्ते हुए हैं। प्याज के उदाहरण से आप समझिए, देखिए जून के मुकाबले में जुलाई में 10 किलो प्याज खरीदने पर 54 रुपये ज़्यादा देने पड़े। अब आखिर में इस दूसरे चार्ट में भी देख लीजिए कि इस साल जनवरी से महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता चढ़ा गया और जनवरी में जो महंगाई 2.74% थी वो जुलाई में बढ़कर 4.45% पर पहुंच गई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 50,000 रुपये मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, योगी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने जा रही है। इस योजना का प्लान बड़ा ही मज़ेदार है, जिसमें चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये की पहली किस्त भेजेगी सरकार और जैसे ही चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी तो 10,000 करके 3 किस्तों में भेज दिए जाएंगे बाकी की राशि। इसका सबसे ज़्यादा फायदा SC ST और गरीब वर्ग की सामान्य महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए से कम है। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार चुनाव में भी महिलाओं के लिए ऐसी स्कीम बड़ा गेम चेंजर साबित हुई थी और वहाँ भाजपा की सरकार बनने में इनका बड़ा हाथ था। तो अब इसी को देखते हुए यूपी में भी योगी सरकार ऐसी ही स्कीम यूपी में लाएगी। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार महिलाओं को रोडवेज बसों में बिल्कुल फ्री यात्रा का उपहार देने जा रही है। रक्षाबंधन के दिन यानी 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 29 अगस्त की रात 12 बजे तक बहनें बिना किसी परेशानी के बिल्कुल फ्री में सफर कर सकेंगी। इसके अलावा त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 26 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी और बस स्टेशनों पर साफ सफाई, पीने के पानी और वेटिंग रूम में बेहतर व्यवस्था के साथ साथ 24 घंटे कंट्रोल रूम चालू रखने का इंतजाम किया गया है। इधर देखिए, उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में भी इस बार आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि रिकॉर्ड टूट गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में अब तक 45 लाख से ज़्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं, जबकि 50 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो यूपी में 10 रुपये लीटर खरीदा जाएगा गोमूत्र। योगी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस योजना के तहत फिलहाल 15 गाँव को जोड़ा गया है। यहाँ से हर दिन 500 लीटर गोमूत्र इकट्ठा किया जाएगा और करीब 300 ग्रामीण महिलाओं को पार्टनर बनाकर सीधे रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में गुटखा पर लगा बैन, आज से 1 साल तक रहेगा प्रतिबंध। सरकार ने लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाले पर पूरे राज्य में आज से लेकर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। इधर अब ATM से मिलेगा सरकारी राशन, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई सुविधा। सरकार ने राशन लेने के तरीके को आसान बनाने के लिए अन्नपूर्ति ग्रेन ATM की शुरुआत की है, जिससे राशन कार्डधारी लंबी कतार की बजाय बिना अपनी सुविधा के अनुसार चावल ले सकेंगे। वहीं यूपी की होनहार बेटियों के लिए बढ़िया बात है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली जो लड़कियां पढ़ाई में टॉप करेंगी, योगी सरकार उन्हें फ्री स्कूटी देगी। मज़ेदार बात यह है कि जिन विषय में कम लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उन कोर्सों पर भी होनहार बेटियों को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा ताकि सबको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके।
फर्जी कॉल से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर आई। ट्राई ने इसी महीने से 1601 नंबर का नया नियम लागू कर दिया है। अब इस नई व्यवस्था से ग्राहकों के लिए असली और फर्जी कॉल्स की पहचान करना आसान हो जाएगा। और एक और खास खबर, केरल का नाम बदलकर केरलम करने का बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब जल्द ही केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाएगा। तो मुंबई को मिलेंगी 238 नई एसी लोकल ट्रेनें, होगा रैंकों का निर्माण। बच्चों की सेहत से जुड़ी खबर है कि स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले खाने पर FSSAI ने सख्ती बढ़ा दी है। इसके तहत अब ज़्यादा नमक, चीनी और फैट वाले खाने की पहचान की जाएगी ताकि बच्चों को ज़्यादा सेहतमंद और सुरक्षित भोजन मिल सके। खाने पीने से जुड़ी एक और खबर देखिए, देश की सिर्फ 32% खाने पीने की जगह ही साफ सुथरी हैं और सेहत के लिए ठीक हैं। एक सर्वे के अनुसार लोग जो बाहर का रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना, तो सर्वे किया गया तो पता चला कि 32% ही केवल ऐसी जगह है जहां पर साफ सफाई और खाने की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। बाकी सभी जगहों पर गंदगी से खाना रेस्टोरेंट में बनता है। राजनीति से जुड़ी खबर देखिए, छात्र खुद को ना समझे अकेला, बसपा जेन जी के साथ। मायावती ने बड़ी बात कही है कि देश के छात्र, नौजवान और जेन जी के साथ बसपा खड़ी है। इन सब के बीच चलिए जानते हैं आज के ताजा सोने चांदी के भाव। तो देखिए, चांदी आज 3414 रुपए गिर कर 2,34,000 प्रति किलो पर आ गई है, जबकि सोना भी आज 972 रुपए सस्ता होकर 1,52,000 प्रति 10 ग्राम पर 24 कैरेट वाला गोल्ड आ चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के अनुसार भी रेट देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, देश के सरकारी बैंकों का करीब 2.85 लाख करोड़ रुपए खतरे में है। दरअसल लोगों ने बैंक से कर्ज तो ले लिया, लेकिन अब उसे चुका नहीं रहे हैं। सड़क और विकास से जुड़ी खबर देखिए, इंजीनियरों को भी नहीं पता है कि कैसी बननी है सड़क, 52% को नहीं मिली ट्रेनिंग। यह बात तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर निगम के इंजीनियरों ने एक सर्वे के दौरान सामने आई। इनमें से आधे से ज़्यादा इंजीनियर को नहीं पता है कि सड़क के लिए रास्ते, सही डिजाइन और कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, कैसे क्या करना है इन्हें कुछ नहीं पता। अगली बड़ी खबर देखिए, महंगे हुए 5G फोन, 4G को मिला नया जीवन, सस्ते स्मार्टफोन की बिक्री में भारी गिरावट। दरअसल फोन के पार्ट्स महंगे होने से 9,000 रुपए से कम कीमत वाले फोनों को बनाना घाटे का सौदा कंपनियों को हो रहा है। इससे सस्ते स्मार्टफोन की बिक्री 74% से भी कम हुई है। ग्राहकों को लुभाने के लिए अब कंपनी पुरानी 4G तकनीकी का सहारा ले रही है, जिससे 4G फोन को नया जीवन मिलेगा। एक और बड़ी खबर देखिए, कॉकरोच, गंदगी और एक्सपायर सामान मिलने पर महाराष्ट्र ने ब्लिंकिट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। कंपनी के गोदाम पर हुई छापेमारी में नियमों का उल्लंघन पाया गया। ब्लिंकिट का लाइसेंस महाराष्ट्र में रद्द हो चुका है। तो RBI का प्रस्ताव देखिए, अब ग्रामीण बैंकों से भी 3 करोड़ रुपए तक का होम लोन मिल सकेगा। केंद्रीय बैंकों के नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिससे अब छोटे शहरों और गांव के लोगों को भी अपना घर बनाने के लिए बैंकों से आराम से लोन मिल सकेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। राम राम।